दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं, अगर कोई दोस्त है तो वो है पिता परमेश्वर, और उनसे प्यार करने के सिवाय मुझे और कोई काम नहीं है। कि हम सब इस धरती पर प्रभु से रिश्ता नाता जोड़ने के लिए आए हैं, और हम सबका जो मेन काम है, जो मेन कार्य है, वो पिता परमेश्वर से प्रेम करना है। और अगर हम वो कार्य करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता नाता क्या है, कि प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, कि मेरे प्राणों से भी मुझसे ज्यादा प्यारे हैं, मेरे प्रीतम हैं, उनसे मुझे प्रेम करना है, और यही जिंदगी का मकसद है, और यही रास्ता है जो हमारे मकसद को पूरा करेगा। आगे एक प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के चरणों में कि प्रेम भगत अपनो नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज पिता परमेश्वर से कि आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप दयालुता का भंडार हो, आप कृपा से भरे हुए हो, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पे दयाल हो जाइए और मेरे को प्रेम दीजिए, प्रेम भगत, मेरे को भक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं प्रेम से लगन से आपकी और पूरा ध्यान दूं। प्रेम भगत अपनो नाम दीजिए, मेरे अंदर प्रेम अपने लिए भरपूर कीजिएगा, भक्ति भाव भरपूर कीजिएगा, और मुझे नाम के साथ जोड़िएगा। नाम जिसे शब्द कहा गया है, नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, नाम जो कण कण में समाया हुआ है, वो शब्द जो हम सबके भीतर है, लेकिन हमें उससे जुड़ना नहीं आता। वो नाम जो इस शिव नेत्र को खोलता है, 10वें द्वार को खोलता है, वो नाम जिसके साथ जुड़कर हम अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं, वापस जा सकते हैं, जहां से हम आए हैं वहां जा सकते हैं, और उस नाम के साथ जुड़कर ही हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में की जा रही है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना प्रेम दीजिएगा, मुझे उसका अनुभव कराइए, मैं आपके प्रेम में भरपूर रहना चाहता हूं, मैं भक्ति भाव से जीना चाहता हूं, मेरे अंदर एक कशिश हो आपकी भक्ति करने की, और वो तब होगी जब आप मुझे नाम के साथ जोड़ेंगे कि अपनो नाम दीजिए, जो आपका नाम है, जो आपका शब्द है, जो आपने चलाया हुआ है, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके जरिए सारी सृष्टि चलती है, उसके साथ आप मुझे जोड़ दीजिएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि सिमरो चरण तुम्हारे प्रीतम, रिद्धे तुम्हारी आशा। कह रहे कि मेरे दिल के अंदर जो एक अभिलाषा है, जो मेरे दिल के अंदर एक इच्छा है, वो क्या है कि मैं आपका सिमरन करता रहूं आपके चरणों में बैठकर, कि सिमरन चरण तुम्हारे प्रीतम, हे प्रीतम, मैं आपके चरणों में बैठ के सिमरन करूं। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। सिमरन क्यों किया जाता है? कि मन को हम शांत कर सकें। मन को शांत करना जरूरी क्यों है? ताकि हम अपने भीतर जो शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ सकें। नहीं तो मन, हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूपों से बाहर की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर यही प्रार्थना की जा रही है कि सिमरो चरण तुम्हारे प्रीतम के, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बैठकर
प्रभु के नाम का जाप करूं, मन को शांत करूं। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, मन को शांत करना ही मुश्किल है। शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तभी मेरी आत्मा अंदर के मंडलों में जाने के लायक होगी। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि सिमरो चरण तुम्हारे प्रीतम, रिद्धे तुम्हारी आशा। कि मेरे दिल के अंदर यही एक इच्छा है, एक डिजायर है, एक अभिलाषा है कि मैं आपका सिमरन आपके अंग संग होके करूं, आपका ध्यान हर समय मेरे आसपास हो, मेरा ध्यान भटके नहीं, कभी दुनिया की इस चीज में ना जाए, कभी उस चीज में ना जाए। मेरा पूरा ध्यान हे प्रभु आपके और हो और मैं आपके नाम का जाप करूं। तो तरीका समझा रहे हैं जो कि अभ्यास करने का, जिसे भजन सिमरन कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है, उसका तरीका समझा रहे हैं कि शरीर शांत तो करना बहुत आसान है। एक ऐसी जगह ढूंढें जहां शोरगुल नहीं हो रहा, बैठ जाए, आंखें बंद कर लें तो शरीर शांत हो जाता है। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। सिमरन ही एक उपाय है जिसके जरिए मन शांत हो सकता है। तो उपाय यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी हमारी होनी चाहिए। तो प्रार्थना प्रभु से यही कर रहे हैं कि हे प्रभु पूरा ध्यान आपकी ओर हो, आपके नजदीकी, आपके चरणों में बैठ के मैं सिमरन करूं। और आगे फरमा रहे हैं कि संत जना पे करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा। कि मेरे अंदर एक लगन है हे प्रभु आपके दर्शन करने की, आपके दर्शन करने की मुझे प्यास लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शन मुझे हों। और उसके लिए करना क्या है कि संत जनों पे करूं बेनती, कि जो संत महापुरुष हैं उनके चरणों में जाकर मैं बेनती करना चाहता हूं